जी दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं सापुतारा हिल स्टेशन के टेबल पॉइंट पे और यहाँ पे मेघ मल्हार करके जो फेस्टिवल है वो चालू था। तो सामने आपको जो डांग का जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है और इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ आपको सामने दिख रहा है और मैं और शानू तो उसको एंजॉय भी कर रहे थे। जैसे कि आपको सामने दिख रहा है वो बज रहे थे और हम ये सब लोग हमारे साथ में भी नाच रहे थे और हम भी नाच रहे थे, हम भी एंजॉय कर रहे थे, शानू भी एंजॉय कर रही थी और ये बजाने वाले लोग भी उसमें हर रोज़ जब से ये मेघ मल्हार फेस्टिवल चालू हुआ है तब से यहाँ पे मिल जाते हैं और उनको आप सुन के बहुत ही फ्रेश फील करोगे और उनका जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है वो भी ऐसा है कि आप उसमें मंत्रमुग्ध हो जाओगे। जैसे ये हमारी पूरी पलटन हो गई थी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रियाज है, श्रवण है, नेहा है, उसके बाद में मैडम जी, मैं, धवल और ये शानू और ये सब लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं, वो आपको दिख रहा होगा। और हमारे साथ में दूसरे लोग भी थे जो यहाँ पे डांस कर रहे थे और ये म्यूज़िक के साथ में एंजॉय कर रहे थे। और सापुतारा हिल स्टेशन की तो क्या बात करूँ, वहाँ का जो नेचर था उसमें भी इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और इतना एंजॉय फ्रेश फील करते हो आप कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आप स्वर्ग में हो या ज़मीन पे। ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये बादल चल रहा है, यहाँ पे फॉग इतना था, बादल चल रहा है और सामने की ओर में जो दिख रहा है वो इंसान है। तो वो आगे हम जहाँ पे थे टेबल पॉइंट पे उससे भी आगे दूसरा एक माउंटेन था, उस पर क्लाइंबिंग करने के लिए चले गए थे और हम यहाँ पे बैठे थे जहाँ पे सापुतारा हिल स्टेशन का जो टेबल पॉइंट के पास में बस स्टैंड है, वहाँ पे हमारा खाना वहाँ पे लगा हुआ था। ये डिश आप देख सकते हो। ऐसे हमें यहाँ पे बस स्टैंड में खाना देने वाले थे हमारे जो ट्रैकिंग कैंप वाले थे वो, और ये सब लोग हमारे साथ में थे। कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं और कुछ लोगों ने डिश ले ली है तो वो भी खाने बैठ गए हैं। मैं, मैडम जी, शानू और नेहा ये साथ में बैठे थे और हमारे जो दूसरे लोग थे वो लाइन में लगे हुए थे और कुछ लोगों ने डिश ले ली थी, जैसे कि मेरी डिश में आपको दिख रहा है। उसके बाद में हम आ गए थे माछली घर की ओर में, जो टेबल पॉइंट था उससे नीचे 1 किलोमीटर जो लेक है उसके पास में था और उसके अंदर हम आ गए थे आगे की ओर में कि कौन कौन सी मछली है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये हमारे फ्रेंड्स वेव्स करते हुए दिख जाएंगे और यहाँ पे जो पहली मछली रखी हुई थी वो अमेरिकन फिश थी जो अमेरिका से यहाँ पे लाई हुई थी। उसके बाद में ये छोटी छोटी और फिशेस भी आपको दिख रही होगी। ये कितनी क्यूट वाली मछली है वो भी आपको दिख रही होगी। इसके बाद में मैं और शानू देख रहे थे ये फ्लावर फिश, जिसका आप देखो तो उसका आप माइंड है वो बड़ा दिखेगा। तो ऐसे ही ये सिंगापुर से यहाँ पे लाई हुई है। फ्लावर्ड हॉर्न बोला जाता है, उसका जो ऊपर वाला सर है वो हॉर्न जैसा दिखेगा इसीलिए तो इसका नाम फ्लावर हॉर्न था। उसके बाद में आगे भी बहुत सारी मछलियाँ थी। ये मछली आपको सामने दिख रही होगी, वो अमेरिका से लाई हुई थी और इसने अभी जो किया है वो खुद के अंदर रहा कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ किया था। ये जैसे कि आपको सामने दिख रहा है वैसे कर रही थी। शानू ने जैसे ही देखा उसको टच करने की कोशिश कर रही थी, पर जो कांच है वो मोटा होने के कारण वो अंदर की ओर में मछली उसको फील नहीं कर पा रही थी। यहाँ दूसरी भी मछलियाँ आपको दिख रही होगी। जो आपको नॉर्मली मछली दिखती है उससे बहुत अलग सी मछलियाँ थी यहाँ पे जो हमने देखी थी वो सब। और हमारी शानू तो अभी भी वही मछली पर टिकी हुई है कि उसको ले ले ऐसे कर रही है। अगर वो मछली बाहर होती तो शानू पकड़ लेती और अपने साथ ही ले लेती, पर उसके बाद में हम आगे बढ़े उसको लेके। और आगे भी ये छोटी छोटी मछलियाँ भी है, वो भी अमेरिका से लाई हुई है। आप देख सकते हो कितनी क्यूट क्यूट मछलियाँ है यहाँ पे। और आगे भी बहुत सारे कॉन्टिनेंटल से अलग अलग मछलियाँ यहाँ पे लाई गई है। ये डोलार करके एक मछली है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे वो मेरे को तो दिख रही थी सोती हुई, पर वो अपना काम कर रही है यहाँ पे खाने का। और उसके आगे हम बड़े थे तो ये जो मछलियाँ है वो अलग अलग कॉन्टिनेंटल से, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही लाई गई है। ये तो टर्टल है यहाँ पे, जो समुद्री टर्टल बोलते हैं, कछुआ, वो यहाँ पे रखा गया
गया है। और उसके बाद में भी अलग अलग से छोटी बड़ी बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पे अवेलेबल है। ये आपको ऑरेंज कलर की मछली दिख रही होगी, ये नॉर्मली हमारे इंडिया में भी पाई जाती है ऐसी मछलियाँ, जो आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हो। और ये देख रहे हो आप जो सतह है, सतह पे आके ये ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है और उसके बाद में नीचे जाके अपना तैरने का काम भी ये करेंगी। ये मलेशिया से लाई हुई और ये सिंगापुर से भी एक मछली लाई हुई है। इतनी शांत मछली आपने कहीं नहीं देखी होगी, जो अभी आराम से तैर रही है, अपने शिकार का इंतज़ार कर रही है। और जैसे ही शिकार आता है उसके सामने, वो लपक लेगी और खा लेगी। तो ऐसे ही शांत शांत वो अपने आप देख रहे होगे आप कि कितनी शांत है वो और कितने शांति से आगे बढ़ रही है। जैसे ये हमारे एक मेंबर ने उसको टिक टिक किया तो भी उसको कोई अंदर फील नहीं हुआ और वो अपने ही मौज में चल रही है। ये आपको सामने दूसरी मछली अभी दिख रही होंगी। ये जो मछली है वो हमने जो फिशिंग पोट देखी थी उसमें सबसे बड़ी में दूसरे नंबर पे आने वाली मछली है ये। उसके बाद में हम आगे बढ़े थे तो ये आपको जो मछली दिख रही है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंटल से लाई हुई है। और इसके आप दांत भी देख सकते हो और कितनी डरावनी लग रही है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। और अपने हिसाब से वो तैर रही है और बाहर से वो फील कर रही है कि कुछ ना कुछ तो है। उसके आगे ये गए थे हम, और आप आगे जाओ तो दूसरी मछलियाँ, छोटी बड़ी बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पे दिखेगी आपको। ये सिंगापुर से लाई हुई मछलियाँ भी आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, जो बहुत छोटी बड़ी और सबसे छोटी टर्टल, ऐसे बहुत सारे जीव यहाँ पे रखे हुए थे। मोस्ट ऑफली हमने देखा था वो अमेरिका और सिंगापुर से लाई हुई मछलियाँ यहाँ पे बहुत सारी थी। ये जो मछली आपको दिख रही है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंटल से ली गई है और वहाँ से यहाँ ला के रखी गई है जिससे हम लोग देख सके। ये सामने आपको मछलियाँ दिख रही है वो मलेशिया से लाई गई है। और आगे दूसरी बहुत सारी मछलियाँ थी यहाँ पे। और हमने ये दूसरे नंबर की जो हमने बताई थी उससे फर्स्ट नंबर की ये बड़ी मछली है। और आगे भी हम यहाँ के डांग के म्यूजियम में भी गए थे, वो वीडियो आगे है।